Good morning, children. Welcome back. And today I'll be starting with the topic which we were dealing with earlier as well, which was hot and cold application. But in hot and cold application, we have so far dealt till hot application. Now we have to start with cold application. Fine. So in cold application, if you guys remember, so I told you that there is local and then there is general. The classification is there. Local and then general. In local also there is dry and moist. In general also there is dry and moist. Okay. So the first we are starting here is local cold application, that too the dry method. Okay. लोकल से शुरू कर रहे हैं. सबसे पहले ड्राई मेथड्स के साथ विल बी डीलिंग. सबसे पहला मेथड है आइस बैग. ओके, आइस बैग, यू पीपल मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट while I was telling you about comfort devices, I did show you that what is an ice bag. Okay, and for those who do not remember it, I'll be also sharing a picture with you people that what is an ice bag. Okay, there are a few things which we'll be dealing further, that is ice bag is there, ice collar is there, then there are certain things I'll be sharing the pictures of all whatsoever is possible to share. Fine. So the first is your ice bag. So ice bag, what is it? Ice bag is again a method by which we are applying dry cold over a particular region. Dry cold application is being done, and a cold agent is applied over the surface of the body which is dry in form. Okay, then in this ice bag, what actually happens, the ice bag will be filled with some ice chips. ice chips के साथ या फिर हमारे क्रश्ड आइस के साथ. क्रश्ड आइस मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं जिस आइस की, क्रश कर देते हैं. सो दिस आइस बैग विल बी फिल्ड विद ईदर आइस चिप्स और क्रश्ड आइस कैन बी यूज्ड. आइस चिप्स को भी यूज कर सकते हैं. आइस चिप्स हमारे कैसे होते हैं, पतले पतले बर्फ के टुकड़े होते हैं, पतले पतले बर्फ के टुकड़े होते हैं. ठीक है. सो आइस चिप्स कैन बी यूज्ड एंड ऑल्सो क्रश्ड आइस कैन बी यूज्ड. सो दैट विल बी फिल्ड इन दिस आइस बैग and some sodium chloride will be sprinkled over it. ठीक है. आइस डालने के बाद उसके ऊपर से सोडियम क्लोराइड को थोड़ा सा छिड़केंगे. अभी ये सोडियम क्लोराइड हम क्यों छिड़क रहे हैं, that I'll be telling. The sprinkle of sodium chloride will lower the melting point of the ice. बर्फ क्या होती है, आप उसको गर्म टेम्परेचर पे अगर लेकर के आओगे तो तुरंत मेल्ट हो जाएगी, राइट. अगर बर्फ तुरंत से मेल्ट हो गई तो फिर बार बार इतनी बार जल्दी जल्दी आप भर नहीं सकते ना, उसको रिफिल नहीं कर सकते. तो अपना काम थोड़ा कम हो जाए और साथ में जो आइस बैग है और जो हम आइस कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे हैं वो इफेक्टिव रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि बर्फ उसके अंदर जल्दी से पिघले नहीं. ठीक है, उसके अंदर बर्फ सही से बनी रहे. सो टू मेंटेन द आइस चिप्स एंड टू नॉट लेट देम मेल्ट, वो पिघले ना, इसके लिए उसके ऊपर हम सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं. सोडियम क्लोराइड क्या करता है, बर्फ के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है. ओके, सो वो मेल्ट होगा पर देर से मेल्ट होगा. सो दैट इज हाउ सोडियम क्लोराइड इज हेल्पिंग. देन नेक्स्ट व्हाट वी विल बी डूइंग, बिकॉज जो हमारी आइस है वो क्रश्ड फॉर्म में है या फिर हमारे आइस चिप्स हैं, सो दैट विल बी हेल्पिंग. हाउ इज इट गोना हेल्प, अगर बड़े बड़े आइस के टुकड़े आप उसके अंदर डाल दोगे तो क्या होगा, आपके वो, मुझे मान लो हाथ में लगाना है, आपने बहुत बड़ी बड़ी बर्फ उसके अंदर डाल दी, तो वो क्या होगा, उसको अगर मैं साइड में भी करूंगी तो वो प्रॉपरली उस जगह को कवर नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर आपने आइस बैग लिया, आइस बैग के अंदर छोटे छोटे टुकड़े बर्फ के पड़े हैं, तो वो क्या होगा, वो उस जगह का शेप ले लेगा. थोड़ा सा शेप क्या ले लेगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा एज पर द एरिया वेयर वी आर अप्लाइंग. अगर आप बड़े बड़े टुकड़े लोगे बर्फ के तो वो मुड़ नहीं पाएगा सही से, वो स्टिफ रहेगा, मुड़ नहीं पाएगा. जो आइस बैग है वो मुड़ नहीं पाएगा, स्टिफ रहेगा. सो that's why we are putting in that ice bag, we are putting some ice chips and also we are putting some crushed ice in it, so that it will be the ice bag will be molding as per the part wherever we are applying it. Fine. So that's why we are. और साथ में एक और चीज है, क्रश्ड आइस और आइस चिप्स का एक और फायदा ये है कि उनके बीच में एयर स्पेसेस कम होते हैं. एयर स्पेसेस कम होंगे तो क्या होगा, वो अगेन मेल्ट भी देर से होगा और वो प्रॉपरली आइस पूरे तरीके से सही से मिल पाएगी पेशेंट को. ओके, सो दैट इज द थिंग. नाउ द आर्टिकल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर लोकल कोल्ड हीट एप्लीकेशन और फॉर एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड बाय यूजिंग आइस बैग. आर्टिकल्स क्या क्या हमें चाहिए,
आइस बैग चाहिए जिससे हम यूज करके प्रोसीजर कर रहे हैं. आइस बैग इज रिक्वायर्ड. देन क्रश्ड आइस इज रिक्वायर्ड. क्रश्ड आइस जो हम क्रश करके उस बैग में डालेंगे, दैट क्रश्ड आइस इज रिक्वायर्ड. फ्लैनल कवर इज रिक्वायर्ड. फ्लैनल कवर हमारा रिक्वायर्ड है किस लिए? फ्लैनल कवर को हम उस एरिया के ऊपर रख सकते हैं जहां पे हम कोड को अप्लाई कर रहे हैं, या फिर फ्लैनल कवर से हम आइस बैग को भी कवर कर सकते हैं, ताकि उस कवर करके उसके बाद उसको उस एरिया पे अप्लाई करेंगे. फाइन. सो फॉर दैट वी नीड द फ्लैनल कवर एज वेल. देन नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड स्प्रिंकल करने के लिए हमें चाहिए. नेक्स्ट वी नीड इज पेपर टॉवल. ओके, टॉवल्स कैन बी यूज्ड. टॉवल्स हमें क्यों चाहिए? टू वाइप द एरिया. एक बार अगर मान लो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, अगर कहीं थोड़ा बहुत लीकेज है तो उसके लिए. दूसरा और हमें टॉवल की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? आप जैसे अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था हॉट एप्लीकेशन में जब हम हॉट वाटर बॉटल यूज कर रहे थे, तो बॉटल को यूज करने से पहले हम लीकेज के लिए चेक करते हैं, राइट. उसको उल्टा थोड़ा सा पानी डालकर उसको उल्टा करके देखते हैं कि कहीं पानी बह तो नहीं रहा है. सेम यहाँ पे भी हम करते हैं. इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल के उसको उल्टा करके देखते हैं कि कहीं बह तो नहीं रहा, कोई लीकेज तो नहीं है. अगर कुछ लीकेज है या कुछ थोड़ा बहुत पानी बाहर गिर गया है उस आइस बैग में, तो पेपर टॉवल की हेल्प से वील बी क्लीनिंग इट. ओके, फॉर दैट वी नीड दिस पेपर टॉवल हियर. ओके, नेक्स्ट इज प्रोसीजर. प्रोसीजर में द फर्स्ट थिंग यू विल बी डूइंग इज you have to explain the procedure to the patient. Okay, once the patient knows about the procedure, then you can be going for getting your articles ready. Patient को procedure बता दिया, patient is like yeah I'm okay with the procedure, let's do it. तो फिर आप क्या करेंगे? आप जाएंगे अपने आर्टिकल्स को रेडी करेंगे. आर्टिकल्स में आप ये भी स्पेसिफाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट एवरीथिंग इज देयर इन द वर्ड. ओके, देन सबसे पहले आप यू विल बी टेकिंग योर आइस बैग. आइस बैग में आप पानी डालेंगे. थोड़ा सा पानी डालने के बाद क्या करेंगे? उसमें स्टॉपर को लगा देंगे. यू विल बी फिलिंग अप द वाटर, देन यू विल बी पुटिंग अप द स्टॉपर. स्टॉपर मतलब वही जो ढक्कन जो ऊपर बंद करते हैं, जिससे जैसे वो हॉट वाटर बॉटल में ढक्कन होता है ऊपर, उसको बोलते हैं स्टॉपर. सो यू विल बी फिलिंग द आइस बैग विथ सम अमाउंट ऑफ वाटर, देन यू विल बी पुटिंग अप द स्टॉपर इन इट. स्टॉपर को लगा के उसको बंद कर दिया. उसके बाद यू विल बी होल्डिंग दिस आइस बैग अपसाइड डाउन. उसको उल्टा करके यू विल बी holding and seeing for any leakage whatsoever. Okay, if there is any leakage you will have to either fix it or you will have to exchange it. So whatever is there you will have to fix it. Okay, so आपने सेकेंड स्टेप में ये किया. थर्ड स्टेप में अब हम क्या करेंगे? अब हमने देख लिया कि इसमें कोई लीकेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन यू विल बी एम्प्टीइंग द बैग. एम्प्टी द बैग. यू विल टेक दैट वाटर ऑफ. जो पानी उसके अंदर डाला था उस पानी को अब हम फेंक देंगे. उसके बाद जो हमारा आइस बैग है, उस आइस बैग को या तो हाफ या तो 2/3 वी विल बी फिलिंग इट अप विद द क्रश्ड आइस. क्रश्ड आइस या आइस चिप्स के साथ उस बैग को भरेंगे. बैग को कितना भरेंगे? आधे से लेकर के 2/3 तक, और यू कैन से 2/3 से लेके आधे तक, मतलब इतना हमें भरना है. या तो आधा भर सकते हैं या तो आधे से थोड़ा सा ज्यादा, दैट इज 2/3. उतना हम भर सकते हैं. ओके, देन आइस भरने के बाद वी विल बी स्प्रिंकलिंग सॉल्ट ओवर इट. सोडियम, जो हमने सोडियम क्लोराइड लेना था, that sodium chloride we will be sprinkling over it. Then you have to keep the bag at the flat surface and squeeze out the air. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये हॉट एप्लीकेशन में बताया था कि कैसे उसको एक फ्लैट सरफेस पे रख के you have to squeeze and expel out the air in it. Similarly you have to take the ice bag, you have to keep it. बर्फ डालने के बाद, सॉल्ट स्प्रिंकल करने के बाद, ढक्कन नहीं लगाएंगे पहले. You have to keep it at a flat surface. फ्लैट सरफेस पर रखने के बाद यू हैव टू स्क्वीज आउट द एयर इन इट. ठीक है, उसके अंदर से स्क्वीज एयर को स्क्वीज आउट किया. उसके बाद उसमें जैसे एयर स्क्वीज आउट हो गई, वैसे करे करे आपने उसको ढक्कन बंद कर दिया. ओके, लाइक दैट इट हैज टू बी डन. क्यों? वही चीज है, जब एयर रुक रही थी तो क्या होता है? एयर रुकता है तो क्या होता है? आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता. हॉट एप्लीकेशन में बताया था मैंने, सेम कोड एप्लीकेशन में भी है कि प्रॉपर टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं हो पाएगा उसके अंदर इफ एयर विल बी फिल्ड इन इट. Okay, so that is the thing. Next is screw the cap tightly. The cap is there, you have to screw it very tightly. Then next is wipe outside the bag. If anything gets leaked out, तो उस लीकेज को आपको वाइप करना है प्रॉपरली, उसको साफ करना है. फिर बैग को कवर, जो हमारा जो फ्लैनल कवर है, उस फ्लैनल कवर के ऊपर रख करके बैग को पूरे तरीके से हमें कवर कर देना है.
उसके बाद जो हमारा फ्लैनल है वो सब उसमें से अगर कुछ मॉइस्चर है, कुछ भी ऐसा है तो वो अब्सॉर्ब कर लेगा. ओके, देन यू हैव टू अप्लाई दिस आइस बैग. अब फ्लैनल कवर में भी करने के बाद देन यू हैव टू अप्लाई इट ओवर द एरिया. जिस एरिया में वो रिक्वायर्ड है उस एरिया में नाउ यू कैन कीप इट. ओके, देन आइस बैग विल बी देयर एट द जिस जगह पे हमने अप्लाई किया है वहां पे आइस बैग हमारा 30 मिनट्स 20 to 30 मिनट्स के लिए इट विल बी देयर. उसके बाद द आइस विल बी हीटेड अप बाय द बॉडी टेम्परेचर. तो आइस हमारा जो है वो आइस हमारा ठंडा है, बॉडी हमारा अगर गर्म है तो क्या करता है आइस बॉडी में से इट विल बी टेकिंग अप द हीट और वो बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है. ठीक है, सो लाइक दैट इट इज वर्किंग. देन इट विल बी कंटिन्यूड फॉर 20 to 30 मिनट्स. उसके बाद 1 घंटे के लिए डिसकंटिन्यू कर देंगे ताकि पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके. थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअसली पेशेंट को नहीं देना है. ठीक है, उसके बाद आफ्टर 1 hour यू कैन इफ यू वांट सो यू कैन if it is prescribed by the doctor this ice bag application can be continued again. Okay, then after this you also during the procedure after the procedure you have to make sure that patient should not shiver. Okay, पेशेंट को शिवरिंग नहीं हो रही हो, पेशेंट को टेम्परेचर ऑल्टरेशन नहीं हो रहे हो, ये सब आपको देखना है बीच में. ठीक है, और अगर ऐसा सब कुछ सही है, पेशेंट को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसके बाद व्हाट यू विल डू यू हैव टू एक बार हमारा प्रोसीजर हो गया 30 मिनट्स के लिए, फिर आपको बैग को एम्प्टी करना है. एवरीथिंग यू हैव टू क्लीन. देन यू हैव टू रिप्लेस द आर्टिकल्स इन द यूटिलिटी रूम. देन यू हैव टू वॉश योर हैंड्स. After washing up your hands, you can document or write the procedure in the nurse's record. A proper record will be maintained in the nurse's record. If there was any complication during the procedure, that has to be reported as well. So all these things will be then reported and properly recorded. Okay. Now the next method is your ice collar. अभी हम ice bag पढ़ रहे थे. Next is your ice collar. Okay. So first of all the ice collar, as it says collar का word आया तो collar मतलब गले में collar होता है, right? So mainly it says कि ice collar is mainly applied over the neck region and there are various types of ice collars available in the market. बहुत सारे ice collars available हैं. कुछ हमारे ऐसे भी हैं जिनको वापस से रीफ्रीज कर लेते हैं रीयूज के लिए. So such kind of ice collars are there and they are filled with the special kind of a solution and it is kept in the freezers until it get properly freezed up. Okay, जब तक वो फ्रीज नहीं हो जाए उसमें कुछ स्पेशल सॉल्यूशंस होते हैं, स्पेशल चीजें एडेड होती हैं, फिर उसको हम फ्रीजर में रख देते हैं जो भी डिजायर्ड टेम्परेचर है जब तक वो उस तक ना पहुंच जाए, प्रॉपरली वो फ्रीज नहीं हो जाए, इट विल बी देयर इन द फ्रीजर इटसेल्फ. उसके बाद हमारा फ्लैनल कवर हमें चाहिए होगा आइस कॉलर को कवर करने के लिए. देन इट कैन बी गिवन टू द पेशेंट. ओके, आई मेनली ये हमारे नेक के लिए है. सो द नेक्स्ट इज योर कोल्ड कंप्रेस. जैसे कि सो द नेक्स्ट इज योर कोल्ड कंप्रेस एज I have told you in the hot compress while we were dealing with hot compress. So if you guys remember, I told you that what are we doing exactly in hot compress. There will be this compression pad will be there. Okay, this hot compress pad will be there. That will be immersed in the water and will be wringed out of water. ठीक है, water से wring out करने के बाद that is applied over the area. Similarly in cold application also it is done. पहले चीज ये कि कोल्ड एप्लीकेशन हमारा जो है ये क्या चीज है, ये मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन के अंडर आ जाता है. जो आइस बैग हमने पढ़ा, आइस कॉलर हमने पढ़ा, ये हमारा ड्राई के अंदर था. ठीक है, हॉट कंप्रेस कम्स कोल्ड कंप्रेस कम्स अंडर द मॉइस्ट फॉर्म ऑफ लोकल एप्लीकेशन. सो इसमें क्या है, हमारा क्या कर रहे हैं, हम मॉइस्ट फॉर्म में कोल्ड का एप्लीकेशन कर रहे हैं. ये कोल्ड एप्लीकेशन स्टेराइल भी हो सकता है, अनस्टेराइल भी हो सकता है. स्टेराइल कहाँ पे, अनस्टेराइल हमारा जब हमें सरफेस पे बॉडी के ऐसे ही लगाना है तो अनस्टेराइल हो सकता है. अनस्टेराइल मतलब गंदा नहीं, अनस्टेराइल मतलब विच इज क्लीन, विच इज नॉट स्टेराइल. ओके, सो क्लीन मेथड कैन बी फॉलोड अगर हमें बॉडी के सरफेस पे रखना है. स्टेराइल कब हमारा होना चाहिए, जब हम इसे बॉडी के किसी वुंड के ऊपर लगा रहे हैं. ओके, एनी काइंड ऑफ ओपन वुंड इज देयर, स्किन ब्रेक कहीं पे हो रखी है, उसके ऊपर अप्लाई करना है तो इट हैज टू बी स्टेराइल. Because if it will not be sterile,
so the dirt will be getting into the wound and then it will be further infecting the body. Okay, so इसमें हम ये करते हैं कि इसमें भी हम कुछ फोल्ड्स बना लेते हैं हमारे फ्लैनल क्लॉथ के, या फिर हमारे गॉस पीस के कुछ हमारे फोल्ड्स बना लेते हैं, कुछ लेयर्स बना लेते हैं, उसको कोल्ड वाटर में इमर्स करके वाटर को रिंग आउट करके देन इट इज अप्लाइड ओवर अ पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ. उसमें कोल्ड कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, वी कैन बी फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग अ गॉस पीस. गॉस पीस के कई लेयर्स को बना करके यूज कर सकते हैं, या फिर फ्लैनल क्लॉथ के कई लेयर्स को बना करके यूज कर सकते हैं. तो कई लेयर बनने के बाद यू हैव टू इमर्ज इट इन द कोल्ड वाटर, और यू कैन इमर्ज इट इन द आइस वाटर, और यू कैन इमर्ज इट इन सम इवेपोरेटिंग लोशन. किसी इवेपोरेटिंग लोशन में भी डाल सकते हैं. इवेपोरेटिंग लोशन जैसे कि हमारा स्पिरिट इवेपोरेटिंग लोशन है. ठीक है, स्पिरिट इज इवेपोरेटिंग सोल्यूशन एक्चुअली. ओके, so any kind of evaporating lotion can be used. Okay, evaporating lotion में हमारा हम क्या कैसे बना सकते हैं evaporating lotion. There should be 1 part of spirit with 3 parts of water. ठीक है, 1:3 में 1 रेशियो होगा स्पिरिट का, 3 रेशियो होगा वाटर का. तो 1:3 के रेशियो में स्पिरिट और वाटर को मिक्स करके भी हम यूज कर सकते हैं. उसमें उसको इमर्स करके रिंग आउट करके then it can be applied over a particular area, and this cold compress will be left at the area open. इसको हमें जैसे हॉट कंप्रेस में हम क्या कर रहे थे, abdominal binder से कवर कर रहे थे and all those things we were doing. ठीक है, इसको हम ओपनली लगा सकते हैं जगह के ऊपर, और इसको भी अप्लाई करते हैं हम 20 to 25 मिनट्स के लिए. For 20 minutes it can be kept at place. Okay, so like that we are using it. अब आर्टिकल्स हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ लार्ज बेसिन विद आइस, जिसमें हम इमर्स करेंगे. ठीक है, वी नीड अ लार्ज बेसिन विद द आइस. नेक्स्ट वी नीड इज स्मॉल बेसिन विद कोल्ड वाटर. स्मॉल बेसिन चाहिए विद कोल्ड वाटर. देन वी नीड गॉस पीस और स्मॉल टाल. गॉस पीस भी ले सकते हैं, स्मॉल टाल, देन और वी कैन टेक अ स्मॉल टाल. देन वी नीड वाटर प्रूफ पैड. वाटर प्रूफ पैड हमें क्यों चाहिए, अगर आपको याद हो तो हम जब हॉट कंप्रेशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम गॉस के ऊपर वाटर प्रूफ पैड लगाते हैं ताकि स्किन बहुत ज्यादा पानी को अब्सॉर्ब ना करे. तो यहाँ पे भी हमें वो चीज करनी है. बाइंडर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू यूज द वाटर प्रूफ. दिस वाटर प्रूफ पैड विल बी यूज्ड. देन वी नीड अ बेद टाल. बेद टाल ऑल्सो इज रिक्वायर्ड. ओके, देन कम्स द प्रोसीजर. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to explain the procedure to the patient. Then hand washing will be done. Then you have to place the small basin and the cold water will be in that basin. Okay, you have to place the small basin with cold water into the large basin with ice. See, I'll be telling you. जैसे मैंने आपको एक दिन कुछ एग्जाम्पल दिया भी था इस चीज का. अगर हमारे हाथ में गर्म दूध है ग्लास में, हमें उसे तुरंत ठंडा करना है, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा बर्तन लेते हैं, उसमें ठंडा पानी डालते हैं और ग्लास को बीच में डाल देते हैं ताकि ग्लास का दूध जो दूध है वो ठंडा हो जाए. या सॉरी, सो व्हाट आई वाज टेलिंग, या सो हियर व्हाट वी हैव टू डू. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा बेसिन ले रहे हैं. छोटे बेसिन में ठंडा पानी डाला है हमने. इट कैन बी द कोल्ड वाटर और इट कैन बी दैट ऑल्सो. आई वाज टेलिंग यू solution. The solution can be there as well. Okay, evaporating lotion. Either it can be cold water or it can be the evaporating lotion. तो पहले हमें एक छोटा बेसिन लेना है. उस छोटे बेसिन में हम डालेंगे ठंडा पानी या फिर evaporating lotion. फिर हम एक लेंगे बड़ा सा बेसिन, लार्ज बेसिन. लार्ज बेसिन में we will be putting some ice in it. ठीक है, जो लार्ज बेसिन के अंदर आइस डाली है उस बड़े बेसिन के अंदर अब हम छोटा बेसिन रख देंगे पानी के साथ वाला. तो क्या होगा, जो बड़े बेसिन की बर्फ है वो छोटे बेसिन के पानी के टेम्परेचर को गर्म नहीं होने देगी, वो उसे ठंडा रखेगी. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी विल बी प्रिपेयरिंग इट. देन यू हैव टू प्लेस द कंप्रेस इन द कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर में उसको डाल लिया. उसके बाद यू हैव टू कीप द वाटर प्रूफ मटीरियल अंडर द पार्ट. जो जिस जगह पे हम वो कर रहे हैं. देन आफ्टर इमर्सिंग इट इन द वाटर, व्हाट यू हैव टू डू, पानी में एक बार उसको इमर्स कर लिया, उसको स्क्वीज आउट किया, रिंग आउट किया. देन यू विल बी अप्लाइंग इट ओवर द पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, उसमें वाटर सबसे पहला सीधे अप्लाई नहीं कर देना है. आपने उसको वाटर में इमर्स किया, तब तक आपने उस जहाँ पे हमें ये अप्लाई करना है वहां पे आपने वाटर प्रूफ पैड रख दिया.
उसके बाद आपने क्या किया, उसको रिंग आउट करके देन दैट फ्लैनल क्लॉथ यू विल बी कीपिंग ओवर द एरिया. ठीक है, सो लाइक दैट यू हैव टू अप्लाई इट. देन you have to check the area for within every 5 minutes. हर 5 मिनट में you have to check the area कि पेशेंट को कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, ओके किसी तरीके का कुछ रैश तो डेवलप नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. सो यू हैव टू चेक द एरिया within every 5 minutes. Then the compress will also be changed every 5 minutes or whenever it is needed. जैसे अगर मान लो किसी को बुखार हो रखा है तो उसका जो कवर है वो जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो जो फ्लैनल है वो गर्माहट को अब्जॉर्ब कर रहा है, जल्दी जल्दी गर्म हो जा रहा है. तो वो हमें 5 मिनट से भी हो सकता है जल्दी बदलना पड़े, बट मैक्सिमम है जो दैट द टाइम इज फॉर चेंजिंग द फ्लैनल कवर इज 5 मिनट्स. हर 5 मिनट में आपने उसको चेंज किया, उसको फिर स्क्वीज करके दूसरे को लगाया, फिर 5 मिनट बाद उसको भी चेंज किया, देन यू आर अप्लाइंग द नेक्स्ट वन. ओके, सो लाइक दैट यू हैव टू अप्लाई इट. देन आफ्टर 20 मिनट्स आर ओवर, प्रोसीजर हम 20 मिनट तक उसको वहां पे रख सकते हैं, उसके बाद हमारा प्रोसीजर खत्म करेंगे हम. सो यू हैव टू रिमूव द कंप्रेस आफ्टर 20 मिनट्स. देन दैट बिकॉज ये मॉइस्चर है इसमें ना, तो वो जगह गीली हो गई होगी, तो दैट पर्टिकुलर पार्ट विल बी वाइप्ड आउट विद द टाल. देन द क्लाइंट विल बी मेड कंफर्टेबल. क्लाइंट को कंफर्टेबल पोजीशन आपने दे दी. देन यू ऑल्सो हैव टू क्लीन द इक्विपमेंट, वॉट एवर इक्विपमेंट्स यू हैव यूज्ड. प्रोसीजर खत्म हो गया, क्लाइंट को कंफर्टेबल पोजीशन दे दी, सारे आर्टिकल्स को यू हैव टू टेक टू द यूटिलिटी रूम, जो क्लीन करना है वो क्लीन किया, एंड यू हैव टू रिकॉर्ड द प्रोसीजर एंड रिपोर्ट इफ देयर वाज एनी प्रॉब्लम फाउंड. सो रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग विल बी डन, documentation will be properly done. Okay, the next method now is your cold packs. Cold packs हमारे क्या होते हैं? These are again some commercially available ice packs. ठीक है, कोल्ड पैक्स हमारे कमर्शियली अवेलेबल आइस पैक्स होते हैं. इनके अंदर हमारे कुछ केमिकल्स फिल्ड होते हैं. नॉन टॉक्सिक केमिकल्स आर फिल्ड, नॉन टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस आर फिल्ड इन दीज कोल्ड पैक्स. देन इस अब डिपेंड करता है कि किस तरीके का इसमें केमिकल पड़ा हुआ है और किस ए पर्टिकुलर एरिया. सो in these ice packs what happens basically, there will be this chemical which is filled, and these ice packs or these cold packs mainly will be kept in refrigerator. डिपेंड करता है कि हमारा आइस, ये जो हमारा कोल्ड पैक है वो किस टाइप का है. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कोल्ड पैक, either it will be kept for freezing up in the refrigerator, or it will be the one which is squeezed and then it regulates its temperature. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये हॉट कंप्रेशन में भी पढ़ाया था कि उसमें भी हम क्या करते हैं, उसको स्क्वीज करते हैं तो कंपार्टमेंट, जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के केमिकल्स होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, फिर हीटिंग पैड्स को हीट करते हैं. ठीक है,